हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू एपिसोड नंबर 4 ऑफ एफआरबी लाइव सेशंस। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज हाउ टू ग्रूम योर चाइल्ड विद आवर स्पीकर मिस्टर अली रजा पताफी। मिस्टर अली रजा पताफी हमारे साथ पहले भी ज्वाइन कर चुके हैं एंड वी हैड अ वंडरफुल सेशन। और अभी जो आज का हमारा टॉपिक है इट्स हाउ टू ग्रूम योर चाइल्ड। उसमें हम मुख्तलिफ चीज़ों पे बात करेंगे। लैंग्वेज किस तरीके से बच्चों को अफेक्ट करती है, या जो जिस तरीके से वो खेलते हैं उनकी जो प्लेइंग एक्टिविटीज होती हैं वो किस तरीके से अफेक्ट करती हैं। प्लस पेरेंट्स को अपने बच्चे के हवाले से क्या क्या मेंटली और फिजिकली पता होना चाहिए, या कॉन्फिडेंस उनका कैसे हम जो है एज अ पीपल या एज अ पेरेंट्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनका कॉन्फिडेंस डिक्रीज करने के लिए, या फिर अगर कॉन्फिडेंस मतलब 0% पे चला भी जाए तो उसको रीगेन या रीबॉर्न कैसे करते हैं। ये सारी की सारी आज हम डिस्कशन करेंगे विद नन अदर देन आवर गेस्ट स्पीकर मिस्टर अली रजा पिताफी। सर अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें फिर से एक बार टाइम दिया। वालेकुम सलाम फरहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप अगेन हमें वापस लाए हैं। नहीं नहीं सर, ये तो इंशाल्लाह हम हमारे कोशिश हमारे करेंगे लिए कि प्लेजर की बात है। दुरुस्त होगा, कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर सबसे पहले मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप प्लीज उनके लिए आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें जो लोग आपको नहीं जानते। इंट्रोडक्शन मैं तो हमेशा अवॉइड करता हूँ इंट्रोडक्शन से। सिंपल अच्छा। सा नाम है अली रज़ा। अपना स्कूल है अल्फला पब्लिक स्कूल, MBA HR हूँ मैं, असिस्टेंट HR PPHI में रह चुका हूँ। उसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ हूँ pakrupaia.com। हमारी एक फर्म है जो काम कर रही है बैंकिंग के हवाले से, उनकी इंफॉर्मेशन के हवाले से एक ब्रिज कायम करने की कोशिश कर रहे हैं कस्टमर टू बैंक्स। उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लोन की है, डेबिट की है, और डिफरेंट जो लोन्स आते हैं या मार्जिन क्या क्या होते हैं, इन सब हवाले से काम कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम है जहाँ पर काम करते हैं। मैं एज अ प्योनीर और अपना डायरेक्टर भी वहाँ पर काम कर रहा हूँ, डायरेक्टर HR की हैसियत से। तो अभी वो वर्क जो है इन प्रोसेस है। उसके अलावा मैं एज अ फैसिलिटेटर ट्रेनर ब्रिटिश काउंसिल के साथ भी काम कर चुका हूँ। ब्रिटिश काउंसिल आपको पता है कि वो बहुत सारे ट्रेनिंग बेशक। प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। तो उनका जी। वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट टैक्स रहा है। उसमें मैंने अपना अप टू 22-23 जो है मैंने सेशन कंडक्ट किए हैं। उनके 3 जी। फेजेस में मैंने काम किया हुआ है। रिसेंटली उनका 4th फेज भी आ रहा है। होपफुली मैं सही। उनके साथ ही हूँगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, व्हाट अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन। अच्छा सर, हम स्ट्रेट अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि सर हम जो है एज अ पेरेंट्स या हम एज अ जो भी सोसाइटी के लोग हैं वो बच्चों में कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। शुक्रिया। सबसे पहले तो हमें जिस चीज को समझना है कि क्या हम पेरेंट्स कभी इस चीज पर गौर करते हैं या नहीं करते, कि सही। हमारा बच्चा कॉन्फिडेंट है नहीं है, उनके कॉन्फिडेंस में कहीं कमी आ रही है, या ही इज गुड और नॉट। यानी ये सारी चीजें हमें अपनी नजर में रखनी होंगी। नंबर 1, हम अपनी सोसाइटी का अगर थोड़ा सा व्यू देखते हैं तो हमें कुछ कहीं नजर नहीं आता, जो बड़ा बड़ा इशू है, सबसे बड़ा इशू है। ठीक है। और सही। जो एक चीज मैं हमेशा नोट करता हूँ वो ये है कि पेरेंट्स ने बच्चों को एज अ टॉयज लिया हुआ है, खिलौना हम्म। समझा हुआ है। आए सही। उनके साथ खेले और चले गए। सही। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है उनको समझने समझने के लिए प्रॉपरली बच्चे को ऑब्जर्व करना है। नंबर 1, हम्म। प्रॉपरली अपने बच्चे को ऑब्जर्व करना है, आपका बच्चा क्या कर रहा है। हम्म। आपको उनकी एक्टिविटी से पता चलता है कि वो कॉन्फिडेंट है या नहीं है। बिल्कुल। ठीक है। अब होता क्या है कि बच्चा, क्योंकि जैसे पैदा होता है ही इज ऑलरेडी कॉन्फिडेंट। एग्जैक्टली वो यस। कैसे कॉन्फिडेंट है? भाई अगर उसको भूख लग रही है, वो 2 दिन का है, उसे हम्म। भूख लग रही है, वो एहतजाज करना शुरू करता है, वो स्ट्राइक करना शुरू करता है, रोना शुरू करता है। ये उसका हम्म। कॉन्फिडेंस है। ठीक है। अब बिल्कुल। स्लोली ग्रेजुअली वो बड़ा होता जाता है और उसके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस अवेलेबल होता है। हम्म। लेकिन जब वो अल्फाज को नापना शुरू करता है, चीजों को समझना शुरू करता है, और हम उनके साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं, तो हम्म। हम उनके कॉन्फिडेंस पर गिरफ्त पाने की कोशिश करते हैं। बहुत सही। बड़ा मसला आता है कि हम सही। उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के बजाय उसको हम्म। डिक्रीज कर रहे होते हैं। ऐसे सही। बहुत सारे अल्फाज होते हैं। लाइक
सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं, हम आगे चलकर डिसीजन मेकिंग भी डिस्कस करेंगे इसको जी जी बिल्कुल अल्फाज के साथ साथ, कि हमने जो चीजें कॉन्फिडेंस के हवाले से करी हुई हैं सेम डिसीजन मेकिंग में भी चली जाएंगी। सही ठीक है। अब प्रॉपरली हमने बच्चे को नंबर वन ऑब्जर्व नहीं किया होता। सही बच्चा हमारे सामने खेल रहा है, अकेला खेल रहा है, ग्रुप में खेल रहा है, हमने हम्म नहीं देखा। ठीक सही है। अकेला खेल रहा है तो कौन सी गेम्स खेल रहा है, सही खेल भी रहा है या खामोश बैठा हुआ है, हाँ बिल्कुल वो सोशल है या सोशल नहीं है, वो खुद को हम्म, आइसोलेट तो नहीं कर रहा, वो सही चीजों से डर तो नहीं रहा, सही वो चीजों को जानने से डर तो नहीं रहा, वो सही नॉलेज हासिल करने से डर तो नहीं रहा। हम्म अगर ये सारी चीजें हमारी नजर में आ रही हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ इसमें हमारा हमारा ही हाथ होता है, पेरेंट्स का। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो पेरेंट्स ने क्या करना होता है, नंबर वन जो प्रॉपरली उनको चीज करनी है, उनका बच्चा 2 साल का है, 3 साल का है, 8 साल का है, 16 साल का हम्म है, ऑब्जर्व करना है, सही प्रॉपरली ऑब्जर्व करना है कि उसका बच्चा कौन सी एक्टिविटीज कर रहा है। हम्म उससे पता चलेगा कि बच्चे की सोच क्या है, सही बच्चे का कॉन्फिडेंस क्या है, बच्चे के वैल्यूज क्या है, बच्चे के नॉर्म्स क्या है, उसने सही कौन से कायदे बनाए हुए हैं। ठीक है। सही सबसे पहले सबसे पहले नो यूर चाइल्ड, एग्जैक्टली अपने बच्चे को जानो, हम्म अपने बच्चे को पहचानो सही कि वो क्या कर रहा है। ठीक है। ये सारी चीजें बाद में आती है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, क्या क्या नहीं है, हम्म कुछ बाद में। आपने अपने बच्चे को पहचाना हुआ है, हम्म दैट्स गुड। ठीक है। जैसे अभी आपका सवाल सवाल क्या था कि हम जो है कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं बच्चों का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हाँ करने के लिए ठीक है। अब हमने देख लिया कि बच्चों का रेस्पॉन्स देख लिया, बच्चों के अपना एट्रीब्यूट्स देख लिए, एटीट्यूड देख लिया। उन सब ऑब्जर्वेशन से हमें पता चलता है कि बच्चे में कॉन्फिडेंस है या नहीं है। ठीक। अगर बिल्कुल नहीं है, हम पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं कि हमने बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज किया है। पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी, हम दूसरी रेस्पॉन्सिबिलिटी तब उठाएंगे जब हम पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली उठा चुके होंगे। बिल्कुल ठीक है। पहली सही रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि भाई हमने बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज किया है। कैसे किया हम्म है, हमारा 2 साल का बच्चा है, उसने पेंसिल उठाई, दीवार पर लकीरें बनाना शुरू किया, ओए नहीं करना, हम्म बिल्कुल नहीं करना, नो, हरगिज नहीं। इस तरह की हमने चिल्लाना शुरू कर दिया। सही अब बच्चे को लगा आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, यस एग्जैक्टली मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, हम्म मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, उसके जहन में आ गया। अब गलत उसके जहन में स्टार्टिंग में हमने डाल दिया कि यू आर डूइंग रॉन्ग, आप गलत हम्म, कर रहे हो। यानी वो जो कुछ कर रहा था उसका कॉन्फिडेंस एकदम से गिर गया। बिल्कुल वो राइट था या रॉन्ग था उसको छोड़ दें, बच्चा कर रहा है, लेट हिम डू। हम्म मैं खुद एज अ पेरेंट हूँ, मेरा बच्चा है। ठीक है। जी तो मैं खुद परमिशन देता हूँ बच्चे को कि भाई ये पेंसिल है, ये दीवार है, जो हम्म करना है करो। सही ठीक। घर में जो चीजें पड़ी हुई हैं तुम्हें तोड़नी है तोड़ दो। सही भाई वो कौन सी चीज उठा सकता है, वो कप उठा सकता है ना उसकी एज के हिसाब से, 3 साल 4 साल। वो कोई टीवी बिल्कुल तो नहीं उठा सकता, वो कोई बिल्कुल कपबोर्ड तो नहीं उठा सकता, वो पंखा तो नहीं उतार सकता। वो बिल्कुल एज के हिसाब से, वजन के हिसाब से कोई छोटी छोटी चीजें उठाएगा, फेंकेगा, खेलेगा, करेगा। हमने हम्म उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करना, सही उसकी एक्टिविटीज को रोकना नहीं है। हाँ हम्म समटाइम्स हो जाता है कि भाई कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें हमें लाजमी मना करना होता है, जैसे उसने ब्लेड उठा लिया, जी उसने कोई कटर उठा लिया, उसमें बिल्कुल हम, लेकिन अल्फाज का चुनाव होना चाहिए, बिल्कुल अल्फाज का प्रॉपरली चुनाव। जिस तरह से हम पीछे से चलाते नो, वो नहीं हम्म चलना चाहिए। ये सही चीजें बच्चे को डराती हैं, उन कॉन्फिडेंस सही लूज करती है। बच्चे ने कौन सी एक्टिव खेल रहा है ना, खेलने दो, हम्म लेट हिम प्ले। बच्चे की एज है, वो खेलेगा, उसे खेलना बिल्कुल है, वो सीखेगा, हम्म, उसको सीखना है। ठीक। उसको बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट नहीं करना। पेरेंट की जिम्मेवारी है उस पर नजर रखे, उसको मना ना करे, सही उस पर नजर जमाए रखे कि भाई कोई ये चीज, मतलब कोई नुकसानदेह चीज इसके हाथ में तो ना आ जाए। हम्म ठीक है। बाकी को जो एक्टिविटीज करने जा रहा है, लेट हिम डू, उसको करने दो, उसको आगे बिल्कुल बढ़ने दो, वो सीख रहा है। अगर आपने रेस्ट्रिक्शंस डाली, आपने बाउंडेशंस डाली, आपने उसको बाउंड्रीज, नो इस तरह से नहीं करना, नो ये नहीं करना, नो वो नहीं करना, नो इस तरह से नहीं, मतलब हम्म ये नो वाला ऑप्शन खत्म कर दो।
सही। बिल्कुल खत्म कर दे, इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस टोटली लूज होता है। ठीक है, अब सही। हम आते हैं अपनी सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। जी। ठीक, अच्छा, इसके अलावा हम बहुत सारी चीजें, ये तो हो गई 2-3 साल के 4 साल के बच्चों के साथ। बच्चा जी। स्कूल में एडमिट हुआ, हम्म। हमने उसे एडमिशन दिला दी। हम्म। अब बच्चा पढ़ रहा है और उसके साथ कंपटीशन में हमने लगा दिए उसके कजन्स। हम्म। भाई फरहान भाई का बेटा देखो सारा दिन पढ़ता रहता है, आप तो कुछ करते ही नहीं हो। हाँ बिल्कुल। नंबर 1, कॉम्पिटिशन में हमने बच्चे को लगा दिया। दुनिया में कहीं पर कोई कंपटीशन नहीं है, सबके अपने हम्म। अपने स्किल्स हैं, सबकी अपनी अपनी एबिलिटीज हैं, सबके अपने अपने नसीब का रिजिक लिखा हुआ है, सबने अपनी अपनी एटीट्यूड के तरीके से जाना है, सब कुछ यानी डिफरेंट है। बिल्कुल। इस दुनिया में कोई किसी जैसा नहीं है। बिल्कुल तो बेशक ऐसा ही अगर है। दो जो जो चीजें एक जैसी नहीं है, आप उनको कम्पीट नहीं कर सकते। हम्म। मैं आपसे ये नहीं पूछ सकता फरहान भाई चीनी ज्यादा मीठी है या नमक ज्यादा नमकीन है। नमक हम्म। का अपना टेस्ट है, चीनी का अपना बिल्कुल। टेस्ट है, दोनों को कंपटीशन में नहीं ला सकते। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं ला सकते। हमने बचपन में स्टोरी पढ़ी थी खरगोश और अपना उसकी कछुए की। हाँ जी। ठीक है, रैबिट और टर्टल वाली थी। वो जी जंप जी जो। लगाता हुआ जाता है और भाई दोनों का कोई मैच नहीं है, ये स्टोरी भूल जाए आप। बिल्कुल। वो रैबिट है, वो जी। टर्टल है, आप दो टर्टल साथ में रख के उनकी रेस लगवाएं। आप दो रैबिट साथ में रख के उनकी रेस लगवाएं। आपने जो रेस बचपन से हम्म। लगाई हुई है हमारे जहनों में वो गलत है। तो नंबर बिल्कुल। 1 जो कॉम्पिटिशन बच्चों का हम करवाते हैं कि हम्म। भाई आप अपने कजन को देखे वो सारा दिन पढ़ता रहता है, उसके इतनी मार्क्स आ गए, इतनी मार्क्स आ गई, इतनी मार्क्स आ गई, वो तो बहुत ही टैलेंटेड है, उसको फला पॉइंट याद है, उसको ये चीज। आप अपने हम्म। बच्चे के साथ जुल्म कर रहे हैं, उसको मेंटली सही। टॉर्चर कर रहे हैं। बिल्कुल क्यों ऐसे ही। भाई आपका बच्चा किसी और के बच्चे के जैसा क्यों बने? हम्म। क्या जरूरत है? बिल्कुल। आपके बच्चे के अपने स्किल्स हैं, बिल्कुल ऐसा ही। आपके बच्चे के अपना एक हुनर है, आपने वो खोजना है, उसको ग्रूम करना है। तो ये कंपटीशन वाला यानी स्कूल लेवल में हमने कॉम्पिटिशन क्रिएट कर दिए बच्चों के, और हम्म। ताने देना शुरू कर दिए। हम्म। वो औरतों वाले ताने होते हैं ना, ताने देना शुरू कर दिए हमने कि भाई ये इस तरह से नहीं होता, इस तरह से नहीं होता, फलां को जी। देखो, इसको देखो, उसको देखो, पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, पढ़ता हम्म। रहता है। हाँ भाई पढ़ता है, अच्छी बात है, लेकिन जी। मेरा अपना स्टाइल है। बिल्कुल। बच्चे को बताओ आपका अपना स्टाइल है, आपने अपने स्टाइल में काम, आपने जी। किसी दूसरे के स्टाइल को, अपने आप को मैनिपुलेट ना करो। आप हम्म। अपनी जो ओरिजिनल चीजें लाए हो वही ओरिजिनल चीजों पर काम करो। जो गॉड गिफ्टेड आपके पास है उन्हीं को ग्रूम करो, उन्हीं को सॉर्ट आउट करो। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट होगी कि हमने बच्चों का नंबर 1 कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। अगर लूज हो गया है, हमने गलती से कर दिया है, जी सर, हमारी यही गलतियां मेरा आपसे होगी। अली भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो हमने किसी भी रीजन की वजह से, मतलब व्हाटसोएवर रीजन की वजह से हम लूज करवा देते हैं, ठीक है, तो फिर से हम्म, उसको रीशेप या रीबॉर्न हम कैसे करवा सकते हैं, उस पर बात करना चाहेंगे। ये बहुत अ, कठिन मरहला हम कहेंगे, बहुत थोड़ा मुश्किल है। जी। ठीक है, मुश्किल क्यों है कि क्योंकि एक तो हम सबके सब चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं जानते। जी। ठीक, नंबर हम्म। 2 हमारे इतने यहाँ सेशंस बच्चों पर होते ही नहीं। हाँ बिल्कुल। हमने मोस्टली जितने 90% हमारे सेशन यूथ पर होते हैं। हाँ जी बिल्कुल। यूथ को समझा रहे होते हैं आपने क्या करना है। हमने कभी पेरेंट को नहीं समझाया होता कि अपने बच्चों के साथ क्या करना है या अपनी यूथ के साथ क्या करना है। तो हम्म। इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल मरहला है पेरेंट्स के लिए समझना, उनके लिए करना। अब इसमें एक चीज ये करनी है कि अपने बच्चे को कभी ये नहीं कहना कि तुम नहीं कर सकते, हम्म। तुमसे नहीं बिल्कुल। होगा। एग्जैक्टली ये द मोस्ट ये इम्पोर्टेंट ये जुमले कभी नहीं कहने। अपनी डिक्शनरी से, अपनी लैंग्वेज से ये जुमले हमेशा के लिए खत्म कर। पॉइंट। इस तरह के जुमले आप किसी मैं हमेशा मिसाल देता हूँ कि भाई लोग कहते हैं कि आप एक सियाने को बार बार कहो पागल है, पागल है, पागल है, तो वो पागल हो जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसे पता ही। है, द लॉ ऑफ आप एक अट्रैक्शन। टैलेंटेड, हाँ, आप एक टैलेंटेड बंदे को कहो कि आपसे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, 100% नहीं होगा उससे। उसको एग्जैक्टली। आता भी होगा, नहीं होगा। जी। ठीक है, तो आपने अपने बच्चे को कभी ये एहसास नहीं होने देना कि आपसे नहीं होता। अगर आपसे हम्म। बच्चा कोई कुछ
कुछ पूछ भी रहा है ना कि मैं ये चीज कर सकता हूँ, तो उसे को ये तो कोई मसला ही नहीं है, ये यू हाँ कैन, बिल्कुल भाई आप में तो एग्जैक्टली। बड़ा टैलेंट है। हम्म बच्चे को प्रॉपरली उनको कॉन्फिडेंस देना है कि हम्म देखो आपने अगर ये चीज कर ली है तो ये भी कर सकते हैं, उनको एग्जांपल्स दो, उनको प्रूफ दो। अगर बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो चला गया तो उनको प्रूफ दो जी कि भाई आप ये चीज कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है बच्चे के हम्म कॉन्फिडेंस के हवाले से, भाई फॉर एग्जांपल मैंने एक टर्म में फर्स्ट पोजीशन ली थी, जी सेकंड टर्म में मैं फेल हो गया, अब हाँ एनुअल एग्जाम आ गया, मेरा कॉन्फिडेंस जीरो है, मेरा हम्म कॉन्फिडेंस जीरो है। ठीक है, पेरेंट ने क्या करना है, भाई आप सेकंड टर्म को छोड़ो, आप फर्स्ट देखो, फर्स्ट टर्म में आपने पहली पोजीशन हम्म उठाई, तो ये तो आपके लिए कोई मसला ही नहीं है। जी अगर आप पहले टर्म में शुरू में उठा सकते हैं बिल्कुल तो आखिर में भी उठा सकते हैं, ये कोई इशू थोड़ी ना है। अब उसमें हम क्या करते हैं, अगर सेकंड टर्म में फेल हो गया, एग्जाम आ गया, तो बच्चे को क्या कहते हैं, हम्म आपने सेकंड टर्म में अपने आप को फेल कर दिया, अब फाइनल है, अभी अगर आपने फेल कर दिया आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे, आगे नहीं बढ़ सकेंगे हाँ तो आपको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी आप बड़े आदमी नहीं बनेंगे, बड़े आदमी नहीं जी बनेंगे आप पर कजन हंसेंगे, रिश्तेदार हंसेंगे, हाँ आपका कोई दोस्त नहीं। क्या क्या ये ड्रामा बनाने की क्या जरूरत है, बच्चे को कहो आपने पहला सेशन, पहला जो टर्म है वो आपने क्लियर किया हुआ है, दिस इज इजी फॉर यू। बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, एग्जैक्टली चलो ठीक है नहीं होगा, बच्चे को कह दो आप पास नहीं कर रहे, पास हम्म नहीं हो रहा, क्या होगा, कुछ नहीं हम्म होगा, वी आर विद कुछ यू नहीं यार। एग्जैक्टली अपने एग्जैक्टली बच्चे को इतना एहसास दो कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप पास हम्म हो फेल हो, हमें तुमसे प्यार है। ये नहीं कि जी अगर फेल हुआ तो मैंने तुम घर से निकाल देना है, नहीं यार कोई मसला नहीं ना, क्या हाँ होगा, बिल्कुल क्या होगा, फेल हो जाओगे ना, कोई मसला नहीं, मैं हूं ना, बिल्कुल कर लेंगे, साथ में तैयारी करेंगे, मैं आपको एग्जैक्टली पढ़ाऊंगा, मैं आपकी तैयारी करूंगा, तो कोई इशू नहीं है यार, होता रहता है, फेल पास दुनिया का एक सिस्टम है। अपने बच्चे को फेल्यूर से डराओ नहीं, उसे बताओ फेल्यूर है लाइफ में, आप हमेशा उनको सक्सेस सक्सेस बताते आते हैं, तभी तो सुसाइड होती है आगे जाके। उनको हम्म फेल्यूर का टेस्ट दो, उनको फेल्यूर का पता होना चाहिए, एग्जैक्टली उनको यस इन्फॉर्मेशन यस होनी चाहिए फेल्यूर क्या है और हमें सस्टेन कैसे करना है। ठीक है, तो हमने नंबर वन, हम्म बच्चे बच्चे के साथ कोई भी नेगेटिव अल्फाज इस्तेमाल नहीं कि भाई नहीं होगा, नहीं सही कर पाओगे, यार आप मेहनत करो, आप दिन रात पढ़ो, फला 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 फला, ये सारी कुछ छोड़ दो, थिंक पॉजिटिव, बिल्कुल बच्चे के साथ अच्छा चलो, उसे बोलो यू कैन एग्जैक्टली डू इट। बल्कि मैंने पढ़ा था 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पर्सन, सर स्टीफन आर्कोवे, उसने बड़ा यस कमाल का जुमला लिखा था, उसने जी कहा था कि अगर आप बच्चे को कह रहे हो ना यू कैन डू, इसका मतलब है कि आपका बच्चा अभी तक कर नहीं रहा, और बच्चे के जहन हाँ में डाउट है कि मैं कर सकता हूं लेकिन मैंने किया नहीं है। अपने बच्चे को कहो यू आर डूइंग, आप बहुत अच्छा जा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हम्म हैं, आपके पास एग्जांपल्स होने चाहिए, आपने ये काम अच्छा किया, ये काम, भाई आप तो हैं ही एक्सपर्ट हम्म ना, आपने अच्छा करना है। ठीक है, ये तो हमने एग्जैक्टली कर दिया स्कूल के हवाले से या बड़ी एज के हवाले से। अब जो छोटे बच्चे होते हैं ना, हम्म प्री स्कूल वाले, उनमें अगर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाए तो आप उनको टाइम, मैक्सिमम टाइम दे, आप उनके हम्म साथ खेलें, जी जी आप उनके साथ एंगेज रहें, ये बच्चे की हम्म कॉन्फिडेंस बढ़ाने में काम आता है। बच्चा अगर सही कोई चीज अगर कोई कोई एक्टिविटी कर रहा है ना, बच्चे ने कुछ ही नहीं सही करना, बच्चे को कहना है सामने वाली दीवार को हाथ लगा के आओ 2 मिनट के अंदर, हम्म बच्चा दौड़ता हुआ गया, दीवार को हाथ लगाया, वापस आपके पास आया, आपने क्लैप करनी है, उसे इंकरेज करना है, जबरदस्त आपने बहुत अच्छा काम कर लिया, यू आर गुड, आप दौड़ गए, हम्म आपने अपने बहुत अच्छी रनिंग की, बिल्कुल एक्टिविटी है, फिजिकल की, फिजिकल एक्टिविटी के साथ बिल्कुल बच्चे की मेंटल ग्रूम हो रही नहीं है, सली भाई मेंटली इसको आपको ऐसे ग्रूम एक्सप्लेन कर रहा कर सकते हैं कि सारी जो बात है वो आपकी लैंग्वेज पे आते हैं, जो भी आप बोलते हैं बच्चों को वो मेंटली बहुत उन पे अफेक्ट करता है, जिसी की वजह से वो फिजिकली भी बहुत अफेक्ट होते हैं। है, एग्जैक्ट एग्जैक्ट यही चीज है। तो अपने अल्फाज को नापें, तो नेगेटिव अल्फाज अपनी जिंदगी से निकाल दें, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, सबके लिए, सही सही लेकिन बच्चों पर ये ज्यादा असर करते हैं, इसलिए सही बच्चों पर बेहतरीन पॉजिटिव इस्तेमाल करें। एग्जैक्टली exactly. बच्चों का जो माइंड होता है वो डेवलपिंग होता है, तो इसलिए हम ज्यादा गुरेज करना चाहिए, ताकि जो डेवलपिंग माइंड में ऐसे अल्फाज ना चले जाएं जो उनकी पूरी जिंदगी फिर कंटिन्यू होते रहें।
बहुत जबरदस्त अली भाई, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं दैट वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टुडे, सो इंशाल्लाह हम सारे के सारे आंसर करेंगे। आदेश की तरफ से क्वेश्चन है, अली हैदर की तरफ से बहुत अच्छे सवाल है, हम सेशन के एंड पे करेंगे। अली भाई ने लैंग्वेज का ऑलरेडी बता दिया, लैंग्वेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन चाइल्ड्स ग्रूमिंग, के नेगेटिव इस्तेमाल नहीं करने अल्फाज जो हैं, और उनके साथ कोई भी ऐसा बातें नहीं करनी जो कि उनको नेगेटिवली अफेक्ट करे। अली भाई, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि हम जो है बच्चों के अंदर कौन सी पहले तो अच्छी आदतें जो है वो डेवलप कर सकते हैं और कैसे डेवलप कर सकते हैं, अगर इस पे आप बताएं तो। आ, बहुत जबरदस्त सवाल। फरहान भाई, सवाल के बदले एक सवाल मैं पूछूंगा। जी। बच्चे आदतें कहाँ से सीखते हैं? ऑफ कोर्स सोसाइटी से, या उनके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, खासतौर पे पेरेंट्स। पेरेंट्स से। जी। खास तौर पर पेरेंट्स। अब जो पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरे बच्चे में ये आदतें हों, हम्म। पेरेंट को वो आदतें अपनानी पड़ेंगी। हाँ बिल्कुल ऐसा तो नंबर है। वन। आजकल जी। बड़ी शिकायत आती है कि भाई मेरा बच्चा सारा दिन मोबाइल चलाता है। यार ये तो हम्म। मोबाइल से उठते नहीं है। जिस पेरेंट के साथ बैठो वो ये इशू लेकर आता है। और जी। जो भी पेरेंट ये इशू लेकर आता है, मैं गारंटी देता हूँ कि वो पेरेंट्स, चाहे मदर हो चाहे फादर हो, बच्चे को इंगेज करने के बजाय दोनों मोबाइल में लगे हुए। बच्चे ने कहाँ बिल्कुल। से सीखा मोबाइल चलाना? जी। ये हमारी हैबिट थी जो ट्रांसफर हुई है, हाँ जी जो उसने बिल्कुल। अडॉप्ट की हुई है। हम्म। ठीक है। तो अगर हमने बच्चे की हैबिट्स अच्छी बनानी है तो सबसे पहले हमें घर में एटलीस्ट, अगर हम बाहर नहीं कर सकते तो एक ड्रामा कर सकते हैं बच्चों के सामने अच्छी हाँ हैबिट्स हाँ। का। सही। ठीक है। वो अच्छी हैबिट्स हमने खुद को पहले अडॉप्ट, अपने अंदर वो चीजें लानी है। भाई मैंने ये चीज करनी है, ये बच्चे को बताना नहीं है कि हम्म। भाई मोबाइल यूज नहीं करो। नो, हम्म। बच्चे के सामने मोबाइल पैक करके रखना है। हाँ बिल्कुल। ठीक है। बच्चा पूछे मोबाइल क्यों बंद किया, बोलो आंखों में दर्द होता है, नजर कमजोर हो जाती है, सर में दर्द होता है, इस हम्म। तरह की चीजें होती है, इसलिए मैंने बंद कर दिया। अब हम्म। बच्चे ने आपको कॉपी किया, यू आर द रोल मॉडल। आपका बच्चा है, आपको एग्जैक्टली। कॉपी किया। ठीक है। जी। बच्चा समझ गया मोबाइल यूज करने से आंखों में दर्द होता है, अबू को भी होता है, मुझे भी होगा, ऑब्वियसली। हाँ बिल्कुल। ठीक है। एग्जैक्टली। नंबर टू, हमने क्या किया करना है कि हम बच्चों को इंगेज करने के लिए, भाई घर में वापस आ जाते हैं, थके हुए होते हैं, कोई हम्म। काम से आया, कोई कारोबार से आया, कोई कहीं से ट्रैवल करके आया, आके बिस्तर जी। पर लेट गए, बच्चे चिपक गए। बच्चे है ना, वो चिपकेंगे। हाँ बिल्कुल। ठीक है। जी। अब हमने बच्चों को खुद से दूर रखने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मोबाइल थमा दिया कि ये जाओ गेम बिल्कुल। खेलो ना, मैं थोड़ा सा थक गया हूँ। हाँ। ठीक है। अब मोबाइल वाला इशू जितना भी, एक तो हम खुद यूज करते हैं, दूसरा हम उसको इस्तेमाल करवाते हैं। यार मैंने हम्म। देखा हुआ है 6 महीने के बच्चे ना रोना शुरू करते हैं, 6 महीने के बच्चे रोना शुरू हाँ हाँ करते हैं, ऐसा ही है। पेरेंट्स मोबाइल पर कार्टून चला के, सॉन्ग चला हाँ के उसके ऊपर लटका देते हैं कि हाँ। सुनो, और बच्चा रोना बंद हो जाए। ठीक। हाँ। ये हम बच्चों के साथ क्या जुल्म कर रहे हैं, और बाद में खुद ही रोते हैं। हम्म। बच्चा हमारा जो है वो हम्म। सारा दिन मोबाइल यूज करता है, बच्चा ये है, बच्चा वो है। भाई ये सारी चीजें आपने खुद डेवलप करी हुई है। तो सबसे पहले आप जी। अपने आप को, बच्चे को तब्दील करना, आप बच्चे को कैसा देखना चाहते हैं, जैसा आप बच्चे को देखना चाहते हैं वैसे खुद बनिए। खुद बच्चे बन जाए, के सही। सामने वैसे खुद एग्जैक्टली। बन जाए। भाई आप चाहते हैं आपका बच्चा नमाजी बने, हम्म। तो आपने बच्चे के सामने नमाज पढ़नी है। भाई खुदा के लिए जी। ना पढ़ो, बच्चे के लिए पढ़ो कि ये अच्छा हो जाए। बच्चों के लिए। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है। जी आप चाहते हैं बच्चा जी जो जी है जी जी, वो बिल्कुल। वो मोबाइल कम यूज करे, तो आप भी मोबाइल कम यूज करें। आप चाहते हैं कि आपका हम्म। बच्चा हम्म। बुक्स के साथ अटैच रहे, आप बुक उठाओ, किसी भी किस्म का उठा लो, हम्म। कोई भी बुक उठा लो, कोर्स में से हम्म। उठाओ, आउट ऑफ कोर्स, अदब का जी उठाओ, जी। तारीख का उठाओ, कुछ भी उठाओ, बच्चे के सामने खोल के बैठ जाओ। ना पढ़ो, नहीं हम्म। पढ़ना ना, ना पढ़ो, दिल नहीं कराना, ना पढ़ो, हम्म। बच्चे के सामने खोल के बैठ जाओ। जो आपके जहन में हम्म। चल रहा है, कारोबार के हवाले से, काम के हवाले से, रिश्तों के हवाले से, वही सोचो। बुक सामने खोला हुआ हो,
आपका सही बच्चा ऑटोमेटिकली बुक्स की तरफ सही आएगा कि देखो मेरा अब्बू जो है वो बुक पढ़ रहा है, मुझे बुक उठानी है। तो हम्म। अगर बच्चे में अच्छी आदतें आपने डालनी है, आपने वो खुद अडॉप्ट करनी है। अपने आप मीन्स के अली अंदर भाई यही है बुरी कि आदतें कोई भी डालनी है। आदत है जो कि हम चाह रहे हैं कि बच्चों में डेवलप हो, वो हमें पर्सनली पहले खुद डेवलप करनी होगी, ताकि बच्चा हमसे सीख के वो भी डेवलप करना शुरू कर दे अपने अंदर। बिल्कुल, बच्चे को बोलना नहीं है, बच्चे को करके दिखाना है, सिंपली सही सही, मतलब उनको थ्योरी नहीं बतानी, प्रैक्टिकली करके दिखाना है। प्रैक्टिकली दिखाना है। सही सही। अच्छा, इसी से फिर प्रैक्टिकल एक्टिविटी से एक और बात है अली भाई। अब जैसे कि आपने देखा होगा, अक्सर जो है फ्री टाइम के अंदर जो है बच्चे खेलते कूदते ज्यादा हैं, ठीक है, प्लेइंग जो होती है उनकी एक्टिविटी होती है। अब क्या होता है कि उस प्लेइंग के अंदर भी काफी ऐसी साइकोलॉजी आती है जो कि बच्चे को अफेक्ट करती है। मतलब अगर एक खिलौना है और अगर वो टूट गया है, तो बजाय उसको मतलब जोड़ने के हम उनको नया खिलौना दे देते हैं, जिसकी वजह से उनकी क्रिएटिविटी पे काफी इफेक्ट पड़ता है। वो समझते हैं क्या, जो चीज है बस तोड़ दो, नहीं मिल जाएगी। इस तरीके की साइकोलॉजी है, उनको बड़ा अफेक्ट करती है बच्चों को। सो आई वांटेड टू नो कि आप बताएं कि हमें जो है प्लेइंग टाइम के अंदर जो है बच्चों को किस तरीके से देखना चाहिए कि भाई उनकी जो प्लेइंग एक्टिविटी है वो भी पॉजिटिव है या नहीं। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि बच्चे के साथ हमें एक्टिविटीज कौन सी करवानी है, उनको प्लेइंग के सही लिए भी क्या चीजें देनी चाहिए। ठीक है। सही। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे यहाँ क्या होता है कि हमने बच्चे को गन ला कर, पानी वाली हाँ। गन होती है, साउंड, हम्म। ये एक नेगेटिव चीज है। इससे जहनी जी। तरह पर बुरे असरात होते हैं। ठीक है। सही। और नंबर टू जो चीजें हैं कि हमारे यहाँ कंस्ट्रक्टिव जो गेम्स होती हैं या क्रिएटिव टाइप की गेम्स होती हैं, हम्म, टॉयज अवेलेबल होते हैं, हम वो बच्चों को नहीं हम्म, देते। अनफॉर्चुनेटली हाँ। मैं पहले भी ये डिस्कस कर चुका हूँ कि हमने हाँ जी। बच्चे को खेलने के लिए दिया क्या है, मोबाइल। बिल्कुल। ठीक है। मोबाइल दे दिया, जाओ भाई ये गेम लो, इस पर गेम खेलो। हमने हम्म। 4-5 गेम्स जो है वो डाउनलोड करी हुई है और बच्चे को देना है कि आपने ये गेम्स, आप जाओ और खेलो। हम्म। उसकी चलो ठीक है, मेंटल एक्टिविटी अच्छी है, फिजिकल एक्टिविटी कौन सी है इसके अंदर? हाँ कोई नहीं है। बिल्कुल। कोई बिल्कुल। फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। ठीक। हम्म। नंबर वन, आपने बच्चे के साथ जो गेम्स करनी है उसमें फिजिकल एक्टिविटीज होनी चाहिए। सही। हमारे बच्चे इंडोर हो गए, हम्म। हमारे बच्चे बाहर नहीं निकलते। हम्म। ठीक है। खास तौर पर मैं कहूंगा मिडिल क्लास और अपर क्लास वाले बच्चे जो होते हैं ना, वो लोअर क्लास हम्म। वाले बड़े मजेदार होते हैं। हाँ हाँ उनको बिल्कुल फिजिकल ऐसा ही। एक्टिविटीज भी होती हैं, उन्होंने हाँ मट्टी में भी कूदना है, उन्होंने पानी में भी हाँ। कूदना है, उन्होंने जहां दिल जी। किया वहां चले गए। क्या होगा, दो गाली पड़ेगी, दो थप्पड़ पड़ेंगे, ओके फाइन। ठीक है। लेकिन जो मिडिल क्लास और जो अपर क्लास के लोग होते हैं ना, हाँ वो थोड़ा सा, मेरा बच्चा ना वो थोड़ा सा मेला हो जाए, उसके कपड़े भाई ओके फाइन। हाँ हाँ ठीक है। बिल्कुल। बाहर दाग ना का जाए, मैं वो नाजुक सा बच्चा है, बड़ा भाई नाजुक बना दिया है आप लोगों ने, नाजुक नहीं हाँ। बनाना। ठीक। जी। आप उसको नंबर वन आउटडोर गेम्स की तरफ उसको रागरूप करेंगे, भाई आप बाहर जाओ, लड़कों के साथ खेलो, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल सही। खेलो, जो चीजें हैं आप खेलो। नंबर वन, अगर आप वो हम्म। चीजें नहीं करें तो घर के अंदर इंडोर में भी तो खेली जा सकती है ये सारी चीजें। हम्म। ठीक है। वो चीजें करनी है। और हम्म। ये तो हो गई हमारी फिजिकली। जी। जो मेन चीज है कि हमने क्रिएटिविटी को खत्म कर दिया बच्चों हम्म। के अंदर से। ठीक बिल्कुल। है। भाई फरहान भाई, आप तो मुझसे छोटे हैं काफी, मैं अपने दौर की हम्म। बात करता हूँ जी जी। कि हमारे यहाँ तो टॉयज इतने होते नहीं थे। भाई हाँ। एक एक आध मिला, गाड़ी मिली, जहाज मिला, मोटरसाइकिल मिला, हम्म। उसके साथ खेलना शुरू किया। अब हम्म। 2-3 दिन बेचारा चल जाता था, 2-3 दिन के बाद वो टूट गया, टूटने के बाद उसकी मशीनरी अंदर से चलाई। हमने वो सारा खोला, भाई इसमें से मोटर निकाली है, इसमें से सेल निकला है, हाँ। इसकी लाइट है। अब फिर से सही जोड़ना शुरू कर देते हैं। सही। हम अपने दौर में करते थे कि भाई हम इसको फिर हम्म। से जोड़ना शुरू कर देते हैं। उसी मोटर से पंखा बना लिया, लाइट बना ली, कुछ अलग सी चीजें हमने डेवलप करना हम्म। शुरू कर दी। एक क्रिएटिविटी जी एक्टिविटीज हो जाती हैं। आज जी। क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली जो मिडिल क्लास और क्योंकि टाइस भी बहुत सस्ते हो गए हैं, या हाँ फिर पैसे बहुत ज्यादा आ गए लोगों के पास, हाँ कुछ ऐसा तो ही है। है। तो जी। टूट गया ना, कोई बात नहीं, टूट गया, मैं तुम्हारे लिए दूसरी ला लूंगा। अब वो हाँ टूटा हुआ, यार रियली आप जो स्टोर रूम में जाओ ना, किसी भी जहाँ पर बच्चे होते हैं, आप हम्म। स्टोर रूम में चले जाओ, आपको सैकड़ों टूटे हुए टॉयज मिलेंगे। जी जी। बिल्कुल। और उनका कोई काम नहीं होता, वो स्टोर रूम में डंप होते हैं। हम्म। क्या कर रहे हैं यहाँ पर, उनको इस्तेमाल करो। हम्म। बच्चे को तो भाई ये टूटा हुआ है ना, ये भी टूटा हुआ है, ये भी टूटा हुआ है, इसकी चीजें निकालो, इसकी चीजें निकालो, जोड़ो, कुछ नया बनाओ। हाँ बिल्कुल।
ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स आते थे हमारे दौर में, वो हाँ उसके साथ हाँ हम बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर, नहीं आ रहे। जी। हाँ अब नहीं आ रहा। बच्चे को हमने गेम्स लेकर दी, बड़ी एलसीडी, वो यार उसको क्या बुलाते हैं, अ, वो एक तो आज के दौर की चीजें पता नहीं कौन सी होती हैं, क्या क्या? वो गेम नहीं होती यार, उसको क्या बुलाते हैं, बॉक्स होता है उसका, क्या एक्सबॉक्स, एक्सबॉक्स दिला दी। एक्सबॉक्स एक्सबॉक्स हाँ, एक्सबॉक्स तो प्ले स्टेशन। हाँ एक्सबॉक्स दिला दिया, बेचारा वो सारा दिन उसी के साथ चिपका हुआ है, और उसके पास हाँ कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, उसने कोई जी क्रिएटिविटी नहीं की। तो ये सारी चीजें बच्चे को देनी है भाई, आपके खिलौने टूट गए हैं, आप जोड़ना हम्म, सीखें। टूट गया ना, सही। इसकी अंदर की चीजें निकालो, इसके अंदर है क्या, ये क्यों बिल्कुल चलता था। ऐसा ही है। अली भाई मैं यहाँ पे सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं यहाँ पे एक और बात ऐड करना चाहूंगा। अब हम बोलते हैं कि भाई जापान के अंदर और ये जितने भी ममालिक हैं ये इतने जो है डेवलपिंग क्यों हैं। जापान के अंदर आपको मैं बता दूं 5 क्लास तक बच्चों से कोई ना टेस्ट लिए जाते हैं, कोई थ्योरी वगैरह कुछ भी नहीं किया जाता। उनको बाकायदा एक मतलब जैसे होता है ना वर्कशॉप की तरह, वर्कशॉप में ले जाया जाता है और वहाँ पे बहुत सी मुख्तलिफ चीजें पड़ी होती हैं। बच्चे को जो इंटरेस्ट होता है वो वहाँ पे करता है, भले वो तबाह करे तोड़े जो करता है, कंस्ट्रक्टिव बनाए नहीं बनाए कुछ भी करे, वो बच्चों को मतलब ऐसे ही छोड़ देते हैं। मतलब उनकी क्रिएटिविटी पे होता है कि आप देखें कितने क्रिएटिव होते हैं। और यही होता है कि उनमें जितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होती हैं वो इन्हीं वजह से आती है कि भाई उनको शुरू से ही ऐसी तरबियत दी जाती है कि भाई आपने क्रिएटिव होना है। तो इसी वजह से बिल्कुल। वो फिर आगे जाहिर सी बात होते हैं। अच्छा अली भाई मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। मैं आपसे एक लास्ट सवाल करके फिर हम अपने ऑडियंस की तरफ जाना चाहेंगे, उनके भी काफी सवाल आ रहे हैं। तो मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि भाई पेरेंट्स को जो है बच्चे की कौन सी मेंटली चीजें पता होनी चाहिए और कौन सी फिजिकली चीजें पता होनी चाहिए? बहुत जबरदस्त सवाल। मैं पिछली बात का थोड़ा सा एडिशन दे दूं जी जी। कि हमने क्या किया हुआ है कि 3 साल का बच्चा स्कूल में एडमिट किया हुआ। बिल्कुल। आपको पता है कि अमेरिका में 7 इयर्स के बाद एडमिशन मिलती है। हाँ जी बिल्कुल। ठीक, हमने 3 साल में उसको बेचारे को और हमारे यहाँ तो लैंग्वेजेस, 3 3 लैंग्वेजेस हमने नर्सरी में पढ़ाना शुरू कर दिया, चौथा महीने हाँ। होता है। ठीक है, तो नंबर वन के हमारे यहाँ कानून बनना चाहिए जो कम से कम बच्चे को जो है वो अ, 7 साल के या 6 साल के बाद एडमिशन दे, पहले ना दे। हम्म, ठीक है, ये चीजें खत्म होनी चाहिए। सही। अच्छा, अभी आते हैं आपके सवाल की तरफ कि जी। सबसे पहले कि जैसे हमने शुरू में कहा कि भाई बच्चे को अपनी ऑब्जर्वेशन में रखना है कि आपका हम्म, बच्चा कौन सी एक्टिविटीज कर रहा है, क्या करना है, किस तरह हम्म, का है, उसका मूड क्या है, हम्म, उसको गुस्सा कौन सी चीजों पर आता है, यानी सही बच्चे की पसंद नापसंद सही। क्या है, सबकी सब। भाई बच्चे को कलर कौन सा पसंद है वो भी आपको पता होना चाहिए, बच्चे को सही। खिलौना कौन सा पसंद है वो भी आपको पता होना चाहिए। यानी हम्म, बच्चे की जो जो हम्म, पसंदीदगी है, जो जो फेवरेट चीजें हैं, हम्म, सबकी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, हम्म, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बच्चा है, उसे कौन से कार्टून पसंद है। हम्म, ठीक, अब बिल्कुल। अगर वो आके मुझसे कार्टून्स के हवाले से बात करना शुरू करे कि भाई आज आज कार्टून चले, उसमें ये था ये था ये था ये था ये था, क्योंकि बच्चे यही बातें करेंगे ना, हाँ बिल्कुल। स्पोर्ट्स की, कार्टून की, खिलौनों की। तो हमें पता होना चाहिए कि टीवी पर कौन कौन से कार्टून चलते हैं, बिल्कुल। हमें उन सारी चीजों का पता होना चाहिए जिस पर हमारे बच्चे डिस्कस आके करते हैं। पता हाँ क्यों होना चाहिए, नंबर वन के भाई टीवी पर चल क्या रहा है, वो हाँ। बच्चे की हैबिट्स किस तरह से ग्रूम या डेवलप करें, नंबर वन इसका फायदा ये होता है। हम्म, नंबर टू, आपका बच्चे जब आपसे बात कर रहा है तो हम्म, आपने बच्चे की बात को सपोर्ट कैसे करना है। हम्म, होता क्या है, पापा आज मैंने ना कार्टून देखे। अच्छा, हम्म, हाँ कार्टून में उसमें ये था। अच्छा, हम्म, फिर उसने जंप लगाया, चूहा था, बिल्ली थी, बिल्ली ने चूहे को पकड़ा, चूहे को चोट लगी, बिल्ली आ गई, कुत्ता आ गया। अच्छा, हमारे पास अच्छा के सिवा कोई जवाब है। हाँ बिल्कुल। हम बच्चे के साथ डिस्कस कर रहे हैं, बच्चा हाँ। हमें चीजें बता रहा है, हम्म, वो अपने पूरे दिन की एक्टिविटीज बता, हमारे पास जवाब क्या है। अच्छा, अमेजिंग ना, हमने हाँ बच्चे बिल्कुल। की कम्युनिकेशन को कहाँ पर सपोर्ट किया, हाँ कहीं पे किस भी नहीं, जगह पर मतलब सपोर्ट उसकी किया। कन्वर्सेशन के अंदर इन्वॉल्व ही नहीं हुए, सिर्फ हमने उसको उसे बस बताया कि रिस्पॉन्स भाई कर। ये कार्ट, हाँ मैं बचपन में ये कार्टून देखा करता था, अभी ये कार्टून चलते हैं, हमारे दौर में ये टॉयज होते थे, अब ये टॉयज हैं। हम्म,
हाँ, तो उसकी कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होना है, जैसे आपने कहा उसकी लैंग्वेज को सपोर्ट करना है, उसके जो आइडियाज हैं उनको सपोर्ट करना है, उनकी पूरी जो अपना डिस्कशन है उसको सपोर्ट करना है कि भाई हाँ अच्छा इस तरह से होता है, मैंने तो देखा था उस पर पिछली किस्त में ये हुआ था, पिछले एपिसोड में इस तरह से हुआ हाँ, था। तो इस तरह बिल्कुल। से क्या होगा कि आप एक तो बच्चे के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपने बच्चे के जी, कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। नंबर जी। 2, बच्चा जिस इंटरेस्ट से चीजें बताता है ना, भाई हुँ, हम कोई चीज बड़े इंटरेस्ट से, बड़े चाह से हुँ। किसी को बताना चाहें और सामने से जवाब आए, अच्छा। क्या हुँ, गुजरती है दिल पे, बिल्कुल, आपको तो बहुत पता है। बहुत गंदी होती है। तो हम अपने तो बहुत बहुत तो क्या हम अपने बच्चे को वही फीलिंग्स अभी से देना शुरू करें? हाँ, नहीं, बिल्कुल, हम ऐसा ही एटलीस्ट है। बच्चे के साथ उस कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो जाए मुकम्मल तौर पर। हुँ, हुँ, तो जो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो बच्चे की एक्टिविटीज क्या है उनका पता होना चाहिए, हुँ, और हुँ, जो एक्टिविटीज बच्चा कर रहा है उन सारी चीजों का पता होना चाहिए, क्या अवेलेबल है क्या अवेलेबल नहीं है, बच्चे को कौन सी चीज की जरूरत है कौन सी चीज की जरूरत नहीं है, वो कौन सही। से टॉयज के साथ खेल रहा है कौन से टॉयज के साथ नहीं खेल रहा, मीन्स कौन अली से भाई आप ये टॉयज। कहना चाह रहे हैं कि फिजिकली और मेंटली जो बच्चा कर रहा है वो सारी की सारी चीजों पे हमारी नजर होनी चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। सही 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 सही, बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। अली भाई, आपके जो है चाहने वालों ने आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन भेजे हैं, मैं चाहूंगा कि हम उसकी तरफ रवा दवाओं, क्योंकि काफी क्वेश्चन आ चुके हैं, उनको आंसर करते करते ही एक और मेरे ख्याल में सेशन हो जाएगा। तो मैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं फिर कमेंट्स और क्वेश्चन की तरफ चला जाऊं। बिस्मिल्लाह। चलें चलें। अच्छा जी, सबसे पहला जो है हमारे दाइयों की तरफ से आपके लिए आया कि अली भाई दी ग्रेट, आपके लिए दिल भेजा है। मेहरान अली, नाइस एफर्ट्स फरहान भुट्टो, जेम लाइव लॉन्ग लिव लॉन्ग, थैंक यू सो मच। कलीमुल्लाह सोदरो साहब, ग्रेट वर्क भुट्टो, थैंक यू। आदेश, फरहान भाई कीप इट अप, थैंक यू। कलीमुल्लाह सोदरो साहब की तरफ आया है, नमाज टाइम अदा फरहान भुट्टो। अदा ये घर में पढ़ने का यही बहुत फायदा है कि आप जब पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, सो इसलिए हम पढ़ लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, फैजी की तरफ से आया दादा। सर, अली हैदर का एक क्वेश्चन है जो कि मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा, और इससे पहले आपसे मैं कमेंट लेना चाहूंगा, फिर मैं इस पे भी अपनी थोड़ी राय देना चाहूंगा। अली भाई की तरफ से क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट सेक्स एजुकेशन, हाउ टू कन्वे दिस नॉलेज टू आवर चिल्ड्रन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वो एग्जैक्टली, यस, टॉपिक है यस, जो यस। घरों में डिस्कस नहीं किया जाता। ठीक। नंबर 2, अगर बिल्कुल ऐसा ही है। मैं एज अ प्रिंसिपल में इस चीज को स्कूल में डिस्कस करना चाहूँ हम्म। तो पता नहीं मेरा स्कूल बंद हो जाएगा, और पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है। बंद भी हो जाएगा, हाँ। तो ये चीज हाँ। है कि नंबर 1, ये जो सेक्स एजुकेशन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रॉपर इंफॉर्मेशन न होने की वजह जी। से, प्रॉपर नॉलेज न होने की वजह से हम समटाइम्स ऐसी एक्टिविटीज में घुस हम्म, जाते हैं जो मुस्तकबिल में हमारे लिए बहुत ज्यादा हम्म, नुकसानदार होती है। ठीक है। और कई हम्म, पछताओं बिल्कुल। के साथ, कई पशेमानियों के साथ हमें वो सब कुछ भुगतना होता है। ठीक है। अब इसमें हमने करना क्या है हम्म, कि हमने अपनी मदर्स को फीमेल के लिए स्ट्रांग बनाना है, कि मदर्स हाँ, एटलीस्ट, बिल्कुल। ठीक है, मदर्स को ये जिम्मेवारी हम्म, उठानी होगी कि उसने जो फीमेल हम्म, बच्चियां हैं उनको वो एजुकेशन दें। हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा मसला ये है, अगर मैं जी। यहाँ पर स्क्रीन पर कह दूं कि हम मेंसेस पर डिस्कस कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली ये तो नेचुरल है हाँ, ना। हाँ। मेरा ये टॉपिक सुनकर कई लोग पता नहीं सर, क्या हो ये जाएंगे, तो मेरे फिर मुंह से ये बवाल ही मच अल्फाज सुन जाएगा सर, एफआरबी लाइव सेशन ही बंद हो जाएंगे। बंद हो जाएंगे। तो मैं अल्फाज वापस लेता हूँ। हाँ। ठीक है। नहीं तो नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला। यानी हम ये चीजें नहीं ओपनली डिस्कस कर सकते, इनको ओपनली डिस्कस होना है। तो मेल के लिए क्या होना चाहिए बिल्कुल। कि फादर हम्म, को स्ट्रांग होना चाहिए मेंटली, कि मैंने अपने बच्चे को क्या सिखाना है, क्या चीज उसको आनी चाहिए। ठीक हम्म, है। इवन ये प्रिंसिपल्स की, ये टीचर्स बिल्कुल। की जिम्मेवारी है। आप यकीन करें, मैंने एक फीमेल टीचर के साथ ये हम्म, मुआहिदा किया हुआ है कि मेरी जितनी भी बच्चियां हैं आपने उनको इन सारी चीजों के बारे में बताना है। मैं आज ऑन एयर कह रहा हूँ, ओपनली कह रहा हूँ कि भाई आपने मेनेस्ट्रुअल पीरियड के हवाले से बताना है, हम्म, उसमें जो जो इश्यूज आते हैं आपने बताने हैं, आपने अपने पास पेड्स रखने हैं, हम्म, क्योंकि हमें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। हम्म, ठीक है।
अगर 8th क्लास में 9th क्लास में बच्ची बिल्कुल बड़ी ऐसा ही होती है, है, सही। उनमें उनमें ये इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि नेचुरल है ना, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, हम इससे भाग नहीं हम्म, सकते, ये नेचुरल है। ठीक है। हम्म, तो मैंने हाँ, एक बिल्कुल फीमेल बिल्कुल। टीचर्स को सेलेक्ट किया हुआ, भाई आपकी हम्म, जिम्मेवारी है, आपको पैसे मैं दूंगा, हम्म, पेड आपके पर्स में पड़े रहे, 24/7 अवेलेबल हो, आप स्कूल आएंगे आपके पास पड़ा होगा, किसी बच्ची के साथ कोई मसला हो जाता है तो आपकी जिम्मेवारी है। ठीक सही। है। तो इस तरह से हम्म, सारे प्रिंसिपल्स को स्ट्रांग होना पड़ेगा, टीचर्स को स्ट्रांग हम्म, होना पड़ेगा, पेरेंट्स को सही। स्ट्रांग होना पड़ेगा, और सोसाइटी को स्ट्रांग होना पड़ेगा कि ये चीजें डिस्कशन में हम्म, लानी पड़ेंगी। ठीक है। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे सर, मैं कुछ ज्यादा टाइम दे सही। जी, अली भाई, मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा। मेरी पर्सनल एक बात है, वो रिसेंटली मैंने एक सिराज अहमद साजिद भाई की ना एक वीडियो देखी थी, विच वाज़ वेरी डिस्टर्बिंग। मैं बता नहीं सकता कितनी शर्मनाक वो वीडियो थी। और वो देख के मतलब मैं खुद शर्मसार हो गया था कि यार एज़ अ सोसाइटी का बंदा जो है, हम पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, हम पे लानत होनी चाहिए कि हमारे मुआशरे में ये चीज़ हो रही है। और वो जो वीडियो हुई थी, वो मैं, अगर मुझे लिंक मिला तो मैं वो शेयर कर दूंगा आपके साथ। लेकिन वो जो हो रहा था ना, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, मौलवी साहब थे एक, और उन्होंने मतलब बच्चियों के साथ जो है वो ऐसा चीजें कर रहे थे और बच्चियों को पता नहीं था। अब अली भाई, मैं इस पे आपको बताता चलूं कि हम जो है एज अ पेरेंट्स या एज अ ब्रदर है, मैं एज अ सिबलिंग भी बात कर रहा हूँ, या एज ए टीचर भी, हम ये कैसे डिलीवर कर सकते हैं। सर, छोटे बच्चों को इस चीज का नहीं पता होता, सेक्स एजुकेशन का, या ये चीजें क्या क्या होती हैं। लेकिन उनकी लैंग्वेज में एक चीज होती है, गुड टच और बैड टच। ठीक है, आप बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताएं कि कौन कौन से बॉडी पार्ट्स पे टच करने पे जो है दैट इज अ बैड टच, और कौन कौन से बॉडी पार्ट्स पे टच करने से दैट इज अ गुड टच। और ये बताएं कि पेरेंट्स के अलावा, मतलब आपकी जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, उनके अलावा आपको अगर कोई टच करे तो दैट इज अ बैड टच, और उस पे आपको चीखें मारनी है, या आके आपको हमें बताना है, या ये जितनी भी चीजें आपको, उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस बताने कि बेटा आपको अगर कोई भी ऐसा चीज कर रहा है तो आपने फौरन से आके हमें बताना है। कोई डरने वाली बात नहीं, इट्स नॉट अ बैड थिंग टू डिस्कस। ठीक है, आपने उनको ये बताना है। उनके दिमाग में ये चीजें नहीं होती। अब क्या होता है कि बच्चों को शुरू से ही हम ये चीजें नहीं सिखाते, और हम डर रहे होते हैं कि यार ये पता नहीं कौन सी चीजें जो हम बच्चों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, उससे ये खराब नहीं हो गए। मैं बता रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उससे बच्चे खराब नहीं होते, हालांकि उनकी सेफ्टी जो है वो श्योर हो जाएगी। तो आप गुड टच और बैड टच बताएं कि भाई ये आपके लिए इन बॉडी पार्ट्स पे आपको अगर फैमिली मेंबर्स के अलावा कोई टच करे तो दैट इज अ बैड टच, और वो इमीडिएटली, आप अगर कहीं पे भी हैं जहां पे हम अवेलेबल नहीं है तो वहां से भाग जाएं, या वहां पे आप चीखें मारना शुरू कर दें, या अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो आप डायरेक्टली हमें आके बताएं, ताकि इन फ्यूचर आपके साथ ऐसा कोई बात ना हो। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रिवेंट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अली भाई चलते हैं। आदेश की तरफ से क्वेश्चन है, क्या आज के पेरेंट्स और कल के पेरेंट्स में कोई ज्यादा फर्क है? क्या आज के पेरेंट्स हो? पहले के पेरेंट्स में कोई ज्यादा फर्क है? आवाज में नहीं आई मुझे। अली भाई, ये आदेश की तरफ से क्वेश्चन आया दैट क्या आज के पेरेंट्स और पहले वाले पेरेंट्स में कोई ज्यादा फर्क आपको दिखता है? अच्छा, पेरेंट्स में फर्क। जी भाई जी। आज के पेरेंट्स हम खुद हैं, हाँ। नंबर वन। जी। कल के पेरेंट्स हम नहीं थे। हम्म। हाँ, पहले एक चीज थी कि सबसे पहले जो हम अपने एरा की चीजें देखते हैं और मौजूदा, आज के पेरेंट्स कुछ फ्रेंडली हैं, हम्म। जो जो खुश आइंद चीज है, जो अच्छी चीज है। हम्म। पहले के पेरेंट्स फ्रेंडली इतने नहीं होते थे। हम्म। ठीक है, उनसे ज्यादा डरा जाता था और उनसे ज्यादा खौफ आता था। लेकिन हम्म। आजकल के पेरेंट्स जो है वो फ्रेंडली होते हैं, ये अच्छी चीज है। लेकिन पहले के पेरेंट्स में जो हम्म। अच्छी चीज थी कि वो प्रॉपरली टाइम देते थे। भाई शाम को बच्चों को हाँ। निकाला, मोटरसाइकिल पर बिठाया, शहर का चक्कर लगाया, किसी पार्क में हम्म। लेकर गए, किसी रिश्तेदार के पास लेकर गए। आज का पेरेंट थका हुआ आता है, बिस्तर पर सोता है, मोबाइल उठाता है और मोबाइल चलाना शुरू हो जाता है। हम्म। ठीक है। तो बिल्कुल। पहले के पेरेंट्स प्रॉपरली टाइम देते थे, आज के पेरेंट्स प्रॉपरली टाइम नहीं दे रहे हैं।
आज जी के पेरेंट्स की अच्छी चीज ये है कि वो फ्रेंडली हैं। पहले के जी पेरेंट्स इतने फ्रेंडली नहीं थे जितने आज के बिल्कुल हैं। जी ठीक है। और पहले के पेरेंट्स में एक मेच्योरिटी हुआ करती थी चीजों को हम्म समझने और बच्चों को समझाने के लिए। हम्म, आजकल हम खुद इमेच्योर हैं, हम खुद ही हाँ जी प्रॉपर्ली मेच्योर नहीं हुए हैं। तो ये थोड़े बिल्कुल से फर्क हैं आज के और प्रीवियस पेरेंट्स जो थे उनके बीच में। बिल्कुल 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 ऐसा है। नाइसली कवर्ड, नाइसली कवर्ड। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अली भाई। वो भी आदेश का ही क्वेश्चन है कि इन पाकिस्तान सोसाइटी बच्चों के लिए क्या एक्शन ले रही है। ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, अगर आपको समझ आया तो आंसर करते हैं। आई गेस अली भाई का जो कनेक्शन है वो लूज हो चुका है। आदेश, मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा कि इन पाकिस्तान सोसाइटी बच्चों के लिए एक्शन ले रही है, आपका इससे मतलब क्या है? ये अगर थोड़ा एक्सप्लेन कर दें तो हम आंसर करेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, रिजब लियाकत की तरफ से जो है वो कमेंट आया, गुड, थैंक यू सो मच रिजब। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी, लाइव आ चुके हैं फिर से अली भाई। क्या आई गेस कनेक्शन वगैरह का कोई मसला हो गया होगा। जी जी। जी जी अली भाई, आदेश की तरफ से क्वेश्चन आया था, वो मुझे समझ नहीं आया तो मैंने उसको क्लियर करने के लिए बोल दिया। उसका दूसरा सवाल आया है कि एंड भाई कोई 3 लॉ जो बच्चों के लिए हैं बट हम उस पर अमल नहीं करते, जैसे चाइल्ड लेबर का हो गया, तो इस हवाले से कोई ऐसे लॉज हैं जो आपको समझ आते हो कि हैं जिस पे हम अमल नहीं कर रहे। एक तो इसमें खुद ही लिखा हुआ है आदेश आदेश को पहले सलाम करता चलूँ, नमस्कार करता चलूँ। इसमें चाइल्ड लेबर का इशू है, नंबर वन हम्म ये है। नंबर हम्म टू, इसमें इशू जो हम पहले देखते हैं। और नंबर थ्री जो इशू है वो एजुकेशन हम्म, ठीक है। बिल्कुल। और 5 साल से 15 साल के बच्चों का एजुकेशन हाँ जिसके लिए मतलब बिल्कुल वो ये कानून है गवर्नमेंट का। तो ये तीनों कानून हमें एनी हाउ जी एक बिल्कुल आपसे बिल्कुल। रिक्वेस्ट करता चलूँ कि आप जी जी नेक्स्ट सेशन के साथ कर दीजिएगा जो लोकल अपडेट्स उन हवाले से। अली भाई आपकी आवाज कट रही है, मैं मुझे सही से समझ नहीं आया। अली भाई प्लीज आप अगर फिर से रिपीट कर दें। मैंने कहा नेक्स्ट सेशन हम राइट्स के हवाले से, बच्चों के राइट्स और अपने राइट्स के हवाले से वकील दोस्त से हेल्प लेंगे। बेहतरीन बेहतरीन हो गया, जबरदस्त जबरदस्त, इंशाल्लाह जरूर करेंगे इस पे। अच्छा, तो आदेश यही यही बात थी, जैसे अली भाई ने एक्सप्लेन कर दी, यही है। एजुकेशन के हवाले से भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक लॉ मतलब पास हुआ पड़ा है कि भाई आपने जो है एजुकेशन देनी है, फ्री और फेयर एजुकेशन देनी है, जो कि हमें नहीं मिल रही। और उसके अलावा भी चाइल्ड लेबर की जैसे आपने बात की, चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात हो गई और चाइल्ड ट्रैफिकिंग की बात हो गई, ये जितने भी लॉज हैं ये हैं तो सही, लेकिन क्या है कि अनफॉर्चुनेटली हम इस पे अमल नहीं कर पा रहे। ठीक है। अच्छा, तो उसका आगे सवाल है। जी सर, आदेश का ही एक और सवाल है दैट स्कूल में बच्चे के कम मार्क्स आते हैं तो वाई स्कूल वाले फेल लिखते हैं, वाई वो ऐसा क्यों नहीं लिखते कि ट्राई अगेन, ये एक छोटी बच्चे की जिंदगी बना सकता है। सर एज बीइंग अ प्रिंसिपल आप इसका क्या जवाब देना चाहेंगे। भाई तुरंत भाई मैं तो बीइंग ए प्रिंसिपल मैंने कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कि सोशल मीडिया पर एग्जाम के हवाले से लिखना शुरू किया था कि बच्चों के एग्जाम नहीं हुए, एग्जाम सिस्टम खत्म होना चाहिए। हम्म ठीक है। तो क्योंकि हमारे यहाँ का जो एग्जाम सिस्टम है ये इंतहाई फर्जीवा है, अच्छी है और बिल्कुल बेकार है, नाकारा है। आप जितनी चीजें इसके खिलाफ कहेंगे मैं एग्री करूंगा। क्योंकि बिल्कुल हमारा एग्जाम सिस्टम है, ये एग्जाम सिस्टम नहीं है, ये सिर्फ एक दिखावा है, धोखेबाजी है। मैं हम्म सिंपल ये सारी चीजें मानता हूँ। ठीक है। हम्म लेकिन जैसे बात कही कि 12th का सिस्टम ट्राई अगेन होना चाहिए, बहुत अच्छा लगा। ये चीजें काफी अर्सा पहले खुद ही हुई थी हमारे पास कि जिनको हम अच्छे से रिप्लेस कर सकें। आदेश इंशाल्लाह इस बार का जो एनुअल होगा या सेशन होंगे, मैं
स्कूल में ट्राई अगेन, बाकियों की तो मैं जिम्मेवारी नहीं ले सकता, अपने स्कूल में हाँ, ये चीज मैं बस देखो आदेश, तुम्हारे कमेंट की वजह से सर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली। जाहिर सी बात है, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है सबका। तो सर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली कि भाई हमेशा वो लिखेंगे कि ट्राई अगेन। और इसमें मैं भी एक छोटी बात ऐड करता चलूं कि रशिया के अंदर या एक मुल्क के अंदर, आई डोंट नो वो कौन सा भी मुल्क है, उसके अंदर भी यही सिस्टम चल रहा है कि एक प्रोफेसर से जब पूछा गया कि भाई आप जो है बच्चा फेल होने के बावजूद भी आप उसको 0 मार्क्स नहीं दे रहे बल्कि उसको 2 मार्क्स दे रहे हैं, तो ये क्यों? तो वो फिर प्रोफेसर एक्सप्लेन करते हैं कि वो बच्चा जो सुबह को जल्दी उठता है जबकि उसको नींद चढ़ी होती है, वो फिर तैयार होता है, खाना खाता है, कभी उसको नाश्ता मिल पाता है, नहीं मिल पाता, बिना नाश्ते के वो आता है, फिर ट्रेन पकड़ता है, कोई बस पकड़ता है, कोई टैक्सी पकड़ता है, कोई गाड़ी पे आता है, फिर उसका फ्यूल, फिर उसको भरवाना है, कभी टायर पंक्चर हो जाए, कैसे भी करके मतलब वो मुश्किलात से जाके मेरी क्लास में पहुंचता है। और फिर वो मेरी क्लास अटेंड करता है, महीनों महीनों मेरे लेक्चर्स जो है, भले बोरिंग लेक्चर्स क्यों ना, वो सुनता रहता है, फिर उनको नोट करता है, होमवर्क करता है। तो ये सारी चीजें करने के बावजूद अगर वो एग्जाम में बैठता और वो नहीं कर पाता, तो इस पे इट मींस उसका फॉल्ट नहीं है, उसने जो भी मेहनत की इसके लिए हम जो है उसको 1-2 मार्क्स दे देते हैं, 0 कभी भी उसको नहीं लिखते, क्योंकि ये साइकोलॉजी पे उसकी अफेक्ट करेगा कि यार मैंने शायद कुछ किया ही नहीं है। तो उनकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए हम उनको 0 मार्क्स नहीं देते। ये बिल्कुल आपकी तरफ से भी अच्छा पॉइंट है। और सर ने भी, मैं खुद आपको पर्सनली बता दूं, सर काफी इस बारे में बोलते भी रहते हैं और इस बारे पे सोशल मीडिया पे काफी चीजें उठाते रहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी ऐसी है कि सर को अकेले ही रहना पड़ता है और हम जैसे लोगों को ही साथ मिलता है, और किसी का मेन जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलना चाहिए या कहीं और से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट। अल्लाह खैर करे कि क्या हो क्या नहीं। दूसरा सर, हमारे कमेंट आया साजिद मुर्तजा पताफी की तरफ से कि गुड रजा भाई, अली हैदर की तरफ से आया, यही तो सुन सुन के बड़े हुए हैं कि फलां का बच्चा इंजीनियर बन गया, फलां का डॉक्टर, और तुम घर बैठे कार्टून देख रहे हो। जी बिल्कुल अली हैदर भाई, ऐसा ही है, हम भी ऐसे ही बड़े हुए हैं। और अली भाई भी मेरी बात से बिल्कुल मुत्तफिक होंगे। रजब लियाकत की तरफ से आया है, ग्रेट जॉब। और अली हैदर ने हमें एक्सबॉक्स का बताया, जी हमें भी याद आ गया था। सर ये तुफैल अहमद सोलंकी साहब की तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन सवाल आया है कि सर प्लीज शेयर हाउ टू इंक्रीज हैबिट्स ऑफ रिसर्च, प्लानिंग, प्रैक्टिकल वर्क एंड एनालिटिकल स्किल्स इन किड्स। बहुत जबरदस्त। हमने एक चीज करनी है बच्चे के साथ, जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया ना, हमें गेम्स क्रिएट करनी है सबसे पहले। सही। अब हम बच्चे को 2 इयर्स 3 इयर्स के बच्चे से स्टार्ट करते हैं कि हम्म। भाई एनालिटिकल स्किल्स हैं, ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं, या डिफरेंट रिसर्च के हैं। हम्म। बच्चे से कहना है कि भाई इस रूम में फला चीज पड़ी हुई है, बताओ कहाँ है। हम्म। सिंपल सा क्वेश्चन। इस रूम में एक परफ्यूम पड़ा हुआ है जो मेरा फेवरेट है, बताओ हम्म। कौन सा है। हम्म। बच्चे ने परफ्यूम, पहले उसने पता लगेगा कि परफ्यूम कौन से होते हैं, हम्म। बॉडी स्प्रे कौन से होते हैं, लोशंस हम्म। कौन से होते हैं। ठीक है। सही। फिर 3-4 डिफरेंट परफ्यूम्स है, वो ऑब्जर्व करेगा कि अब कौन सा रेगुलर लगाता है। हम्म। ठीक। नंबर 1, आपके बच्चे के ऑब्जर्वेशन स्किल्स इससे बढ़। ये छोटी सी गेम होता है। इस रूम में एक ऐसी जगह है जहां पर ए लिखा हुआ है, बताओ कहाँ है। बच्चा हम्म। ढूंढना शुरू करेगा। सही। उसके साथ हाइड एंड सीक बड़ी जबरदस्त गेम है। हाइड एंड सीक, हाँ। हम जिसको हम छोटी सी गेम समझते हैं, बड़ी जबरदस्त गेम है कि हम्म। जिससे बच्चे के एनालिटिक अपना सर्च करने की जो एक ख्वाहिश होती है ना, हम्म। वो डेवलप होती है। और साधारण यानी कि इंडिया के आम तरफ सी। देखने की वही बात आ रहा है हम्म। कि सॉफ्टनेस किस तरह से लानी है अपने अंदर, कोई भी हम्म। चीज ढूंढने के लिए या कोई चीज परखने के लिए। हम्म। तो ऐसी डिफरेंट गेम्स आप घर बैठे क्रिएट कर सकते हैं जिससे आप बच्चे के ये सारे एनालिटिकल ऑब्जर्वेशन, ये सारे जो स्किल्स हैं हम्म। रिसर्च के, वो सारे आप डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपने 3 क्लास वाले बच्चों को या 4 क्लास वाले बच्चों को एक टॉपिक देता हूँ हम्म। कि भाई माँ, कल आपने माँ पर मुझे प्रेजेंटेशन पेश करनी है। हम्म। ठीक है। सही। अब बच्चा जाएगा घर में पूछेगा कि भाई मेरा ये, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो बुक्स में अवेलेबल नहीं होगा। भाई जंगलात, जंगलात पर एक प्रेजेंटेशन पेश करनी है। ये ऐसे सही। टॉपिक्स हैं जो आपको इजीली बुक्स में अवेलेबल नहीं मिलेंगे, और जी प्रेजेंटेशन तो बिल्कुल। बनी हुई नहीं होती। तो वो हम्म। स्टार्ट करेगा रिसर्च करना, भाई मेरी किताब में ये चीज़ है नहीं है। हम्म। ठीक। सही। मैंने अबू से पूछना है, मैंने अम्मी से पूछना है, मैंने भाई से पूछना है। तो एक रिसर्च का सेटअप स्टार्ट होता है सही। प्राइमरी लेवल पर, बिल्कुल बॉटम लेवल पर ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं। चीज़ों को खरीदना, खोदना, चीज़ों को हम्म। बाहर निकालना, ये एक जुनून था।
बट हम्म, तो आप अपने बच्चों को छोटी छोटी असाइनमेंट्स देंगे, सही। छोटी छोटी असाइनमेंट्स देंगे कि भाई मुझे ये चीज करके दिखाओ, मुझे ये चीज, मुझे इस चीज के बारे में कल बताना है कि ये क्या हम्म, होती है। ठीक है। सही। मिसाल के तौर पर रिसेंटली मैं अपनी सिस्टर के यहाँ गया हुआ था, उसका बेटा 2 और 3 क्लास में है। ठीक है। हम्म, अब वो मुझसे किसी गेम के हवाले से डिस्कस कर रहा था। ठीक है। आई थिंक इट वाज पबजी। तो हम्म, मैंने उसे कहा कि मेरी नीड फॉर स्पीड बड़ी जबरदस्त मेरी फेवरेट है, नीड फॉर स्पीड में खेलता हूँ। हम्म, तो अब मैंने उसे कहा कि बताओ नीड फॉर स्पीड के कितने वर्जन आए हुए हैं। हम्म। ठीक, ये रिसर्च के कॉस्ट। I guess this is like but I guess इसी तरीके से जो भी आप हवाले से भी आप तो उसकी कोई ना कोई ऐसी बच्चा उसको आया था जिसकी वजह से वो हो सके और थैंक यू सो मच फॉर बाकी भी क्वेश्चन आते रहे। अली भाई फिर वापस आ गए। अच्छा, ये नेक्स्ट जो है कमेंट आया था जफरुल्लाह भुट्टो भाई की तरफ से, दैट ओनली पेरेंट्स। जी 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 अली भाई। अली भाई आप कुछ और ऐड ऑन करना चाह रहे थे, क्योंकि आई गेस आपका जो आंसर था वो हो चुका था। पेडोफिलिया की बहुत बड़ा मसला आजकल पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, पेडोफिलिया के हवाले से। हम्म, अभी रसूलुल्लाह भाई की तरफ से आते हैं कि जी। जिस तरह से लास्ट टाइम मैंने वो वीडियोस की आपसे, इससे पहले वो वीडियो मैंने शेयर की, उसके उसके साथ जो पूछा भी हुआ। हम्म, मैंने कहा था कि आप अगर कोई मौजूद आप एप्पल लाते हैं या बच्चे को मौजूद आप पर नजर होनी चाहिए। आपकी टीचर के पास एक पेज पर नजर होनी चाहिए। स्कूल में फीमेल टीचर्स छोटे बच्चे के साथ होनी चाहिए। आप उनकी हेल्थ के लिए आप ध्यान दीजिए, बड़ी सख्ती से कोई दिक्कत के साथ, यानी उनके साथ नहीं। और बच्चे को ये भी बताइए भाई, किसी और से अगर कोई आपको पैसे, कोई चॉकलेट, कोई आइसक्रीम ऑफर करता है तो हरगिज नहीं लेनी चाहिए। अब सही। ये हरगिज नहीं लेंगे तो अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि ये सारी चीजें उससे बिल्कुल उसे बिल्कुल। देगा, वो दूसरों से नहीं लेगा। सही। यही बात है, मैं भी यही ऐड ऑन करना चाह रहा था जफरुल्लाह भाई, दैट ठीक है। ओनली पेरेंट्स कैन टच, इवन आफ्टर अदर फैमिली मेंबर्स और कजन्स आर नॉट अलाउड टू टच योर बॉडी। दैट इज वेरी राइट। और पेरेंट्स पे ही डिपेंड करता है कि वो किस किस को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अगर पेरेंट्स को लगता है कि यार मेरे अलावा जो है कोई और इसको घर में भी टच नहीं कर सकता, तो वो भी आप अपने बच्चों को बताएं, दैट इज ऑल्सो गुड। अगर आपको लगता है कि नहीं यार फैमिली मेंबर्स टच कर सकते हैं, कजन्स पे भी अगर ऐसा आपको एतबार हो तो करें, वरना रिस्ट्रिक्ट कर दें। पेरेंट्स के अलावा, मदर एंड फादर के अलावा किसी का भी टच करना है, उनको बता दें कि दिस इज अ बैड हैबिट। और वो भले कोई टीचर क्यों ना हो, भले कोई मौलवी साहब क्यों ना हो, जितने बड़े रिलीजियस स्कॉलर वगैरह कोई कोई कुछ कोई ना हो, तो आप उनको बता दें कि दैट इज अ बैड हैबिट, दैट इज अ बैड टच, जो कि आपने हमें बिल्कुल बतानी है। सो दिस इज हाउ यू विल प्रोटेक्ट योर पीपल और प्रोटेक्ट योर चाइल्ड। अच्छा, उसके बाद आया आदेश की तरफ से, थैंक यू सो मच आया, वेलकम आदेश। और उसके बाद आया था ये ट्राई अगेन वाली बात, मैंने तभी की क्योंकि एक छोटी सी गेम में भी हारने के बाद लिखा होता है ट्राई अगेन, तो मुझे तभी याद आया। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है और हमें जिंदगी में भी यही करना चाहिए। अच्छा सर, आदेश का आखिरी कमेंट आया, सर अब थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि यहाँ पाकिस्तान के बच्चों की मेंटेलिटी एंड अब्रॉड के बच्चों की मेंटेलिटी में क्या फर्क है। आदेश, इसके लिए बेहतरीन मैंने एक अलग से सेशन किया था रिदा अलीम खान के साथ, जो कि हमारा एपिसोड 1 था। आप वो जाके सर्च करें, वो पूरे का पूरा इसी पे है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की जो मेंटेलिटी है, जो लोगों की मेंटेलिटी है, वो लोकल है या ग्लोबल है। उस पर हमने पूरा सेशन किया था, वो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। So this is end of our session for today. Thank you so much Ali Raza bhai, once again it was a wonderful discussion और काफी कुछ पर्सनली मुझे भी सीखने को मिला, और जाहिर सी बात है व्यूअर्स को भी काफी कुछ देखने को, सुनने को और सीखने को मिला। और काफी आज इंटरेक्टिव भी रहा, काफी लोग जो है इन्वॉल्व थे इसके अंदर और काफी उन्हें क्वेश्चंस भी किया। सो इट वाज अ वंडरफुल सेशन। थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपके टाइम के लिए बहुत शुक्रिया सर।
थैंक यू। Thank you. One more time. Thank you so much, sir. Inshallah. Allah Hafiz, sir. Thank you so much. Take care.